वेलकम टू अंपायर अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला लेक्चर जो कि होने वाला है अंपायर अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर धुरंधर कैलकुलेशन बैच 2026। आज 1 फरवरी है और आज ही पार्लियामेंट में बजट आने वाला है और आज ही के दिन हमारी पहली क्लास होने वाली है जो कि धुरंधर कैलकुलेशन बैच है स्पेशली फॉर एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स एक्सपीरियंट, जिसमें मैथ और रीजनिंग आती है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बैच सबसे कारगर साबित होगा। इसमें 50 क्लास होंगी, प्रत्येक क्लास 40 से 45 मिनट की होंगी और इसी तरह से आपको बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर के एंड तक के एकदम A to Z सारी चीज़ें कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा ये बैच। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े और आप भी और अच्छे वीडियोज इस तरह से देख पाएँ। धुरंधर कैलकुलेशन बैच डे 1 है। बेसिक फाउंडेशन आज पढ़ाया जाएगा। आपको पेन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फास्टेस्ट कैलकुलेशन सिखाई जाएगी और हर एक छोटी छोटी कैलकुलेशंस को बहुत ही कम समय में करने के लिए आपको मजबूत किया जाएगा। फियर ऑफ कैलकुलेशन तोड़ना हमारा गोल है पहले दिन का, और कैलकुलेशन का फियर है वो तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि फियर ऐसा होता है कि आप कैलकुलेशन चाहते हुए भी नहीं करते हो। आप ये छोटी छोटी जबरदस्त बेर बेर में लिख करके कैलकुलेशन करते हो, उसमें आपका टाइम भी जाता है, आपके नंबर भी करते हैं, आपका क्वेश्चन भी ढंग से नहीं हो पाता है। नंबर सेंस डेवलप करना है, आपको स्पीड को टेस्ट देना है, आपको स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हम शुरू करते हैं। पेन स्लो होता है, दिमाग है वो बहुत फास्ट होता है। हमारा पेन है, कितना भी अपन कोशिश कर ले पेन से अपन करेंगे तो स्लो ही होगा। दिमाग हमेशा फास्ट होता है। दिमाग में कैलकुलेशन बहुत हमेशा एकदम फास्ट होनी चाहिए। आपकी एग्जाम में थिंकिंग स्पीड ही आपको जिताएगी। इसके लिए अपन सबसे पहले अपन पहाड़े याद करेंगे। अपन को पहाड़े देखो, अब बेसिक चल रहा है, ये कुछ क्लासेस देखो 2-3 क्लासेस एकदम बेसिक होंगे। ऐसा मत सोचना कि क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, क्या पढ़ा रहे हैं सर, आप ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी। आपको बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर के एंड तक सारी चीज़ें ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम और क्या चीज़ देख रहे हैं, ये क्या ही हो रहा है। आप बने रहिए पूरे एकदम एंड तक, लेक्चर तक, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बिल्कुल एकदम अच्छे से। शुरू करते हैं अगली स्लाइड में अपन 1 से लेकर के 5 तक के पहाड़े देख रहे हैं। इनमें आपको दिख रहा है 5 तक के पहाड़े हैं ये। एक का पहाड़ा तो आप सभी को आता ही होगा, एक एकम, एक को 1 से गुना करा तो फिर एक को 2 से गुना करा तो 2, एक को 3 से गुना करा तो 3, एक को 4 से गुना करा तो 4, एक को 5 से गुना करा तो 5। एक का पहाड़ा एकदम गिनती तक ही होता है। मेन गिनती यही होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस इन्हीं का ही खेल है। ये पूरी मैथमेटिक्स में ओनली 10 गिनतियां हैं जो आपको याद करनी है, पर इन्हें याद करने में सालों निकल जाते हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ओनली 0 को याद करने में पूरा आर्यभट्ट ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था 10 डेसिमल को निकालने के लिए। इसी तरह से आपको याद करना है। अब स्मार्टली याद करेंगे। 2, 3, 4, 5 ये पहाड़े तो आते होंगे। 10 तक पहाड़े तो मैं सोचता हूँ आपको सभी को ये आते ही होंगे, है ना। ये 6 का पहाड़ा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 नौ 36, 6 सत्ते 42, 6 अंठे 48, 6 नाम 54, 6 दाई 60। इसी तरह से 7 का पहाड़ा है। 7 दूनी 14, 3 21, 28, 35, 42, 49, 56। पर ये चीज़ें याद रखने की नहीं है, आपको मेन चीज़ याद रखनी है 56 7 का मल्टीपल होता है, 63 7 का मल्टीपल होता है। ओके। और इसी प्रकार से 63 7 का मल्टीपल है तो 63 8 का भी मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल भी है इसी प्रकार से ही। ओके। इसी प्रकार से 8 उठी 8 7 56 है, 56 7 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। 48 8 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। इसी तरह से आपको 10 के पहाड़े में 9 के पहाड़े में 9 के पहाड़ा तो आपको भी याद होगा। 9 दूनी 18 आती है 27, 4 36, 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 9 90। 9 के मल्टीपल हमेशा 9 का मल्टीपल जो भी होगा उनके अंकों का योग करोगे तो वो हमेशा 9 से ही विभाज्य होगा, वो 9 का गुणज होगा ही होगा। देखो इस तरह से 8 और 1 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9 और 9 और 0 9। ये देखो सारे ही 9 9 9 9 9 9।
इसी प्रकार से 10 का मल्टीपल जो भी होगा उसके अंक में पीछे एक जीरो जरूर होगा ही होगा। ये चीज़ याद रखनी है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अगली स्लाइड देते हैं अपन। अब अगली स्लाइड में आगे अपने 11 से लेकर के 15 तक के पहाड़े। 11 से लेकर आपको याद करो आपने पहाड़े लास्ट कब याद किए थे, इसलिए मैंने आपको बेसिक में सबसे पहले पहाड़े ही याद करना सिखा रहा हूँ। पहाड़े अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, यूँ मान के चलो रिवाइज हो रहे हैं अपने, और कुछ चीज़ें अपने दिमाग में यदि कोई शॉर्टेज है, कोई चीज़ नहीं दिख रही है, वो अपन को याद हो जाएगी इसी बहाने से। इसीलिए अपन पहाड़ों को अपन सबसे पहले देख रहे हैं। 11 के पहाड़े के लिए 11 दूनी 22, 11 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 100। इस तरह से ये सारे ही 11 के मल्टीपल है। फिर आ जाएगा आपका भाई साहब 121, उसके बाद में आ जाएगा 132, उसके बाद में आ जाएगा आपका 143, उसके बाद में आ जाएगा 154, उसके बाद में आ जाएगा 165। ऐसे ही बढ़ते चलेंगे और आ जाएगा 220 तक। ओके, आगे देखते हैं 12 का पहाड़ा। जो 12 का पहाड़ा है वो वही 6 के पहाड़े का दोगुना कर दिया। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 इति 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छिंगी 72, 12 सत्ती 84, 12 अंटे 96, 12 नब्बे 108, 12 ढाई 120। ये आपको याद रखना है। 96 12 का मल्टीपल है, 108 12 का मल्टीपल है, 72 सबसे बढ़िया संख्या है, 8 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। कितनी चीज़ों का मल्टीपल है ये बताओ, कितनी सारी चीज़ें हैं इसका मल्टीपल है ये 72। ये अंक याद रखने योग्य है। 13 के पहाड़े में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। 117 आता है काफ़ी बार क्वेश्चनों में, अपन को याद नहीं रहता। याद रखना है 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौकू 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सात 91, 13 अंठे 104, 13 नब्बे 117, 13 ढाई 130। हमेशा अपन काफ़ी बार ऐसा होता है 13 पंजे 65 के बाद 13 छिंग 78, 91 91 के बाद 13 जोड़ो 104 आया, फिर 13 जोड़ो 117 आया। लेकिन नहीं, 117 और 104 और 91 याद रखना है। काफ़ी बार आपको क्वेश्चनों में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि आपको 13 कई बार आंसरों में इस तरह ये अंक लिखे हुए होते हैं और अपने को चेक करना होता है कौन सा आंसर है। कई बार 13 का मल्टीपल दिया हुआ होता है, काफ़ी बार संख्या 13 से गुना हो रखी होती है, तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि 13 का मल्टीपल ये है 91, 104, 17, तो आंसर इनमें से ही होगा। ओके, इसी प्रकार से 14 का पहाड़ा देखते हैं। 14 इंटू 14 वन 14 मैं देखो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे को हिंदी मीडियम में ही पहाड़े आते हैं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम में पहाड़े याद कराना मेरे बस की बात नहीं है। 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28, 14 थ्री ज़ा 42, 14 फोर ज़ा 56, 14 सिक्स फिफ्थ ज़ा 70, 14 सिक्स ज़ा 84। देखो 12 सत्ते 84, 84 12 का भी मल्टीपल है, 84 14 का भी मल्टीपल है। 14 सत्ते 12, 12 सत्ते 84, 14 छिंगी 84, है ना। देखो 84 दो दो जगह आ गया है आपका। 12 के मल्टीपल में भी आ रहा है 84, 12 सत्ते 84 और 14 छिंगी 84, है ना। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 छिक्की 112, 112 याद रखने हो गए। ये 8वें 9वें का मल्टीपल होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एग्जाम क्वेश्चनों में यही आंसर होता है और अपने को पता नहीं होता, अपने को देखते रहते हैं कि यार आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। भाई आंसर में देखो, क्वेश्चन करके आपको 14 का मल्टीपल निकल रहा है तो यही आंसर होगा। एक ही आंसर होता है, बाकी क्या होता है 127, 120, 125 और 126। आपने को पता है क्वेश्चन में 14 से गुना किया गया है, तो आंसर एक ही तो होगा, 126 ही तो होगा, क्योंकि 14 नब्बे 126 होता है और 14 का मल्टीपल है ये 126, इसलिए अपने को याद हो जाएगा। तो 14 का पार्ट फिर से याद करते हैं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 तक 56, 14 पंच 70, 14 छिंगी 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नब्बे 126, 14 ढाई 140। किसी का भी मल्टीपल ढाई से गुना करता है, 10 गुना करता है, तो हमेशा पीछे एक जीरो लग जाती है। सबसे सिंपल लॉजिक है, अपने को पहले ही पता था कि 10 से गुना करने पर संख्या है जो लास्ट डिजिट में जीरो से जीरो होता ही है।
इसी तरह से 15 का पहाड़ा तो सभी को याद होगा ही। 15 दूनी 30, दूनी 45, चौको 60, पंचे 75, छिक्की 90, सत्ते 105, अट्ठे 120, नब्बे 135, ढाई 150। 135 याद करने योग्य और 105 याद करने योग्य। ये 5 का मल्टीपल है, ये 35 का भी मल्टीपल है, ये 15 का भी मल्टीपल है। ओके, 105 है जो 15 का ही मल्टीपल है आपका, 5 का ही मल्टीपल है आपका, 3 का भी मल्टीपल है आपका, और किसका मल्टीपल है आपका 35 का मल्टीपल है आपका। 35 गुना 3, 35 दिया 105 होता है। इसी तरह से 135 याद करने योग्य है। ये 45 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, और 5 का भी मल्टीपल है, 15 का भी मल्टीपल है। इसी तरह से चीज़ें याद होंगी। 15 तक अपने को देखो पहाड़े अपने रिवाइज हो चुके हैं इसी प्रकार से। और आगे देखते हैं 16, 17, 18, 19, 20। 20 तक पहाड़े और 30 तक पहाड़े अपन आज 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अपने को। देखो अब इसमें आ चुके हैं अपन 16 से लेकर के 20 तक के पहाड़े अपन रिवाइज करते हैं। काफ़ी बार कन्फ्यूजन होती है तो इसमें होती है 17 और 19 के पहाड़े में। अब छोटे बच्चों से पूछेगा ना 19 का पहाड़ा 17 का पहाड़ा, वो बता नहीं पाएगा आसानी से। अब छोटे बच्चे के बड़े भी नहीं बता पाते, काफ़ी टाइम हो जाता है, भूल जाते हैं, याद नहीं करते और रिवाइज करते नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे पहले मैं कहा पहाड़े याद करवाते। चलो यार पहाड़े लोग वह याद करते ही नहीं है, स्टूडेंट बिल्कुल एकदम रिवाइज ही नहीं करते, और एंड टाइम पे क्वेश्चन क्लिक हो, मतलब कि आंसर अपने को सामने पता है कि 153 लिख रहा है, अपने को 17 का मल्टीपल चेक करना है तो 153 17 का मल्टीपल होता है, पर अपने पहाड़े याद नहीं किया। अपने क्वेश्चन कर देंगे लेकिन पहाड़े अपने को याद होंगे, अंक याद होंगे तो अपने को फटाफट से दिख जाएगा। 153 दिखते याद होना चाहिए, 17 का मल्टीपल है ये। 17 नंबर 153 होता है ना? होता है नहीं होता? इसीलिए अपने को याद होना चाहिए पहाड़े। पहाड़े याद होने का कारण ये नहीं है कि अपने को एकदम बालकों की तरह पढ़ना है कि यार मैं अब पहाड़े याद करने बैठूंगा क्या, लेकिन नहीं, ये चीज़ आपको सीखने के लिए है कि पहाड़े याद नहीं कर रहे, आप गिनती याद कर रहे हैं, अंक याद कर रहे हैं कि 136 अट्ठे 136 है वो 17 का मल्टीपल है, जैसे 8 का ही मल्टीपल है ये। ओके, 16 का भाड़ा देखते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौको 64। ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, 16 का भी है, और 2 का 6, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा। 16 पंजे 80, 80, 16 पंजे 80। हमेशा देखो 5 से गुना करते हैं तो इसको 1/2 कर देते हैं, गुना 10 कर देते हैं, 2 गुना कर देते तो 8 आ गया, और 8 दानी 80। ओके, इस तरह से कर देते हैं अपन। 16 पंजे 80, 16 छक्की 96, 16 सत्ते 112, 16 अंठे 128, 16 नब्बे 144, 16 धाई 160। 144 बहुत बार पूछा जाता है, ये 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 16 नब्बे होता है 144, यानी कि 144 है वो 12 का ही मल्टीपल है और 16 का भी मल्टीपल है ना? 4 का मल्टीपल तो होगा ही, अगर 4 का है तो, 12 है तो 3 का ही मल्टीपल होगा, 16 है तो 8 का ही मल्टीपल होगा, 4 का भी होगा, 2 का भी होगा, है होगा नहीं होगा, है ना? और 32 का भी होगा 16 का है तो। 17 का पहाड़ा देखते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119। सबसे फेवरेट नंबर है ये 119। हमने को देखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो शायद प्राइम नंबर है, पर ये आपको पता नहीं है, ये है आपका 17 का मल्टीपल। 17 प्राइम नंबर है लेकिन 17 का ये मल्टीपल है। 17 सत्ते 119, है ना? कई बार कुछ चीज़ें होती है, जैसे कई सारे मल्टीपल्स ऐसे हैं जिनको देखने पर ऐसा लगेगा कि यार ये तो शायद प्राइम नंबर है, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ एकदम मल्टीपल होता है किसी न किसी प्राइम नंबर का, या फिर किसी न किसी ऑड नंबर का। इवन नंबर का तो पता चल जाता है कि दो से भाग जाएगा ही, लेकिन ऑड नंबर में पता ही नहीं चलता ना। काफ़ी चीज़ें होती है जो ऑड नंबर, और ओनली एक ही प्राइम है, दो ओनली जो कि इवन है, बाकी सारे तो ऑड ही है। बाकी सारे तो ऑड ही है, जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड ही है। अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पहले अपन आज गिनती याद करते। देखो
कुछ टाइम तो जाएगा अपना कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट करने में और कुछ टाइम जाएगा अपने को कुछ नई चीज़ सीखने में। और नई चीज़ में आज हमने पहाड़े लिए हैं, कल कोई और ले लेंगे, परसों कोई और ले लेंगे, पहले रोज़ कोई और ले लेंगे। इस तरह से चीज़ें चलेंगी जिस तरह से ना आपको बोरियत भी फील नहीं होगी और आपको नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी और आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी। अरे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एती 54। देखो 9 के पहाड़े में भी आया था 18, 6 के पहाड़े में भी आया था 18, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108, 12 नब्बे 108, 12 का ही मल्टीपल है। और 126, 18 सत्ते 126, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एती 54, 18 चौक 72, 18 पंज 90, 18 छिक्की 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144। देखो 18 16 के में भी आ गया और 18 के में भी आ गया, है ना, मज़ेदार बात। अरे 162, 18 नब्बे 162। हमेशा देखो 18 ढाई, इनमें से 18 कम कर लिया करो, एकदम माइनस करना तो आपको आता ही है। नहीं आता तो अभी तो नॉर्मल माइनस कर रहे हो, बाद में अपन बिल्कुल एकदम फटाक से माइनस करेंगे। एकदम 20 माइनस किया 2 जोड़ दिया। इस तरह से एकदम अलग अलग तरीके से अपन कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट करना सीखेंगे। 18 नब्बे 162, 18 ढाई 180 हो गया आपका क्लियर। 19 का पहाड़ा देखते हैं। 19 के में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी कभी कभी आ जाती है। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57। कई बार लगता है 57 है प्राइम नंबर 1, लेकिन नहीं, 19 प्राइम नंबर है। 57 19 का मल्टीपल है, क्योंकि 57 3 का मल्टीपल है ना। 19 चौकू 76, 19 पंजे 95, 19 पंजे 19 का पहाड़ा हमेशा याद रखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 19 का पहाड़ा। 19 का पहाड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार आजकल जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है 19 के पहाड़े पे। 19 चौकू 76, 19 पंजे 95, 19 छिक्की 114, 19 छिक्की 114, 19 सत्ते 133। 133 देख के ऐसा लगता है प्राइम नंबर होगा, लेकिन नहीं, ये 7 का मल्टीपल ही है, 19 का मल्टीपल है। 7 गुना 19 करेंगे तो आएगा अपना 133। 9 7 63, 9 7 63, 7 6 13। ओके, इस तरह से फटाफट से आ जाएगा आंसर। 19 अट्ठे 152, 19 सत्ते 171, 19 नब्बे 171, सॉरी 19 सत्ते 133। ये सत्ते और नब्बे याद करना, याद से आपको देखो 19 सत्ते 133 आएगा, 19 नब्बे 171 आएगा। ये जो जिन पे गोला लगाते जा रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आते हैं। मैंने काफ़ी हज़ारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, उसके चक्कर में मेरे को पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस में कौन कौन से नंबर्स वगैरह है जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 19 का मल्टीपल के लिए बात करेंगे तो 19 छिक्की 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 152। ओके, 19 नब्बे 171, 19 ढाई 190। 20 का पहाड़ा था, आपको 100% याद होगा ही होगा मेरे हिसाब से। 20 40 60 80 100 12 120 140 160 180 200। देखो 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े में जीरो लगाते चलो, सारे हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 6, दूनी 8, दूनी 10, दूनी 12, दूनी 14, दूनी 16, दूनी 18, दूनी 20। बचपन में ऐसे याद करते थे अपन कि 10 का पहाड़ा, 1 के पहाड़े में जीरो लगा दो। है ना। अगले देखते हैं, आगे देखते हैं अपन 21 से लेकर के 25 तक के, फिर बाद में 30 तक याद करेंगे अपन फटाफट से। देखो मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कितना टाइम हो चुका है अपने को याद पढ़ते हुए। 18 मिनट हो चुके हैं। 20-25 मिनट में अपन सारे पहाड़े याद कर लेंगे। उसके बाद में अपना 20-25 मिनट वो कैलकुलेशन स्पीड को देंगे। ओके, जिसमें आज अपन जोड़ सीखेंगे सिर्फ ओनली। फटाफट से देखते हैं, अपन को 100 जोड़ करना है अपने को 20-25 मिनट में, है ना। आगे देखते हैं 21 का पहाड़े। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105। ये सारे चीज़ें 20 से लेकर के 25 तक के जितने भी है ना, ये याद रखना बिल्कुल एकदम दिमाग में। ये 5वें नंबर वाले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 21 पंजे 105, 22 पंजे 110, 23 पंजे 115, 24 पंजे 120, 25 पंजे 125। 125 होता है 5 का क्यूब। ओके, 21 छिक्की 126, 21 सत्ते 147, 147, AK-47, है ना। और
सीजीएल मेंस के आंसर की आ चुकी है आज, मतलब 2-3 दिन पहले आ चुकी थी। कंप्यूटर ने सबकी बाट लगा रखी है। आपने कंप्यूटर का वीडियो देख सकते हैं, मेरा नया आ चुका है। इसमें कंप्यूटर के सारे सवाल भी करा दिए मैंने, और कंप्यूटर किस तरह से आगे चीज़ चल रही है, और CHSL में किस किस तरह से कंप्यूटर वगैरह आएगा, वो सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं आप। मैंने चैनल पे डाल रखा है वीडियो। और 21 अट्ठे 168, देखो 16 और 8, ये दोनों देख 8 के मल्टीपल आ गए ना, अरे 21 का ही मल्टीपल है ये। 21 अट्ठे 168, अपन 21 को 8 से गुना करेंगे, 21 गुना 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, लेकिन नहीं, 168 देखते ही आपको याद आना चाहिए 21 का मल्टीपल है ये, है कोई बताएगा नहीं, पर है ये मल्टीपल, समझे। और 189 को तो बिल्कुल एकदम घोंट के पी जाओ। 21 90 189 तो बोलते हैं इसको, हाँ 189, 21 90 189, 21 ढाई 210। फिर 22 का तो मल्टीपल याद ही है आपको, 22 दूनी 44, 22 ती 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 100, ये याद रखना बस। फिर 22 छिक्की 132, 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176, 22 90 198, 22 ढाई 220, 22 ढाई 220, 22 का फाड़ा एक बार फिर से याद करते हैं, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 ती 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 22 छिक्की 132, 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176, 22 90 198, 22 ढाई 220। 23 का फाड़ा याद करते हैं अपन, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 चौको 76, 23 चौको 92 होता है, 23 चौको 76 है, 24 चौको 76 होता है बाबू, सॉरी 19 चौको 76 होता है, सॉरी 19 चौको 76 होता है, 23 चौको 92 होता है, 23 थी 69, 23 थी 69। 23 का पाड़ा फिर से याद करते, देखो कन्फ्यूजन हो जाती है, देखो कई बार 23 वाले में होगी आपको, 27 वाले में होगी, 29 वाले में भी होगी, होती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस यदि करना छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे, तो चीज़ें आपको भूलते ही जाओगे। बोर्ड पे चिपका लो 1 से लेकर के 30 तक के पहाड़े लिख करके, है ना, हर रोज़ है 5 मिनट एकदम बिल्कुल देखना है उनको, बोलते बोलते। ये 10 तक तो याद ही है आपको, 11 से लेकर के 30 तक के पहाड़े चिपका लो एकदम वो सामने आपके जहाँ पर पढ़ते हो। डेली 5 मिनट आपको यही करना, बस पहाड़े बोलने हैं। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 ती 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छिके 138, 23 सत्ते 168, 23 अट्ठे 184, 23 90 207, 23 ढाई 230, 207। देखो 9 का मल्टीपल आ गया आपके सामने, 9 का मल्टीपल भी आ गया और 23 का मल्टीपल आ गया। ओके 9 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, समझ रहे हो ना। और ये 18 का मल्टीपल होगा क्या? 18 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। आपको मल्टीपल भी सिखाएंगे अपन बहुत जल्दी। और 23 ढाई 230, 24 का पाड़ा देखते हैं, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 याद रखना है यार 24 के लिए। और 24 चौको 96, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। 24 थी 72, 24 चौको 96, 24 पंजे 120, 24 छिक्की 144, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, 24 90 216, 24 ढाई 420, सॉरी 240, 24 ढाई 240। 216 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। ओके तो 216 याद रखना है आपको, ये 24 का मल्टीपल ही है, 6 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है, तो 24 का मल्टीपल तो होगा ही होगा ना, समझ रहे हो ना। 25 का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दी 75, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्की 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 90 225, 25 ढाई 250, 225 याद करने योग्य है। ये है अपना 15 का स्क्वायर। अपन देखो पहाड़े भी सीखते जा रहे, स्क्वायर भी सीखते जा रहे, सारी चीज़ सीखते जा रहे, अपन पॉइंट्स भी सीखते जा रहे, अपने बड़ी बड़ी चीज़ें भी सीखते जा रहे, मल्टीपल भी सीखते जा रहे इसी के साथ ही, और चीज़ें अपनी रिवाइज भी होती जा रही है। अगला देखते हैं 26, 27, 28, 29, 30। 27 और 29 के पहाड़े में दिक्कत आती है, बाकी ये देखो ये जितने भी ये ऑड वाले नंबर्स हैं ना, इनके पहाड़े में दिक्कत आ जाती है कभी कभी। देखो ना आपकी प्रॉब्लम है ना किसी और की प्रॉब्लम है, इस सिस्टम की प्रॉब्लम है कि अपन उसको बार बार रिवाइज नहीं करते। अगर अपन रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों को तो अपने को ये भूलेंगे नहीं, अपने को चीज़ें याद रहेंगी। अपन ये
रिवाइज नहीं करेंगे तो अपन भूलते ही जाएंगे। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 दी 78, 26 चौको 104, 26 पंजे 130, 26 पंजे 130, 26 छिकी 156, 26 सत्ते 182, 26 अट्ठे 208, 26 नब्बे 234, 26 ढाई 260। 26 के पहाड़े में याद करने के लिए बात करेंगे तो अपन ये लास्ट की चीज़ें हैं अपने को बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। 26 छिक्की 156, 26 सत्ते 182, 26 अट्ठे 208, 26 नब्बे 234, 26 ढाई 260, 26 ढाई 260 अपने को याद होना चाहिए। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली चीज़ यही है। ये लास्ट के 26 अट्ठे पूछ लिया, 26 अट्ठे अपने लग रहे हैं अपन 8 से गुना करने, 26 अट्ठे 26 अट्ठे, लेकिन अपने को फटाफट से याद होगा 26 अट्ठे 208 आएगा, 26 सत्ते 182, 26 नब्बे 234। ओके, 27 का मल्टीपल, 27 के पाला देखते हैं। 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 27 चौको 108, 27 पंजे 135, 27 छिक्की 162, 27 सत्ते 189, 27 अट्ठे 216, 27 नब्बे, 27 नब्बे क्या होता है 243, 243। ओके 243, 243 से कुछ याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है तो कमेंट में बताओ। 270 ढाई, 27 ढाई 270, 216 फिर से देखो 6 का क्यूब आ गया अपना, है ना। 12 नब्बे 108, 12 का मल्टीपल आ गया, 6 का भी आ गया, आ गया ना। आगे देखते हैं 28 का पारा देखते हैं अपन। 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 28 ती 84, 28 चौको 112, 28 पंजे 140। देखो 5 से गुना करना है तो आधा कर दो, 28 का आधा 14 है और उसको 10 से गुना कर दो, ये हो गया 140। 5 से गुना करना हो तो हमेशा सबसे सिंपल लॉजिक है ये 5 से गुना करने का। 28 छिक्की 168, 28 सत्ते 196, 196, ये हो गया आपका 14 का स्क्वायर। सॉरी 124, 124 की बात करेंगे तो 28 अट्ठे 124 आंसर आएगा आपका। ओके 28 अट्ठे 124, 28 नब्बे 252, 28 नब्बे 252, 28 ढाई 280। इसमें भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आएगी 29 वाले पहाड़े में। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 30 87, 29 चौको 116, 29 पंजे 145, 145, 29 छिक्की 200 176, 29 सत्ते 203, 29 अट्ठे 232, 29 नब्बे 261, 29 ढाई 290। 29 का पहाड़ा फिर से याद करते हैं। देखो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, मुझे पता है। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 30 87, 29 चौको 216, है ना। देखो 9 के पढ़ते 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमेशा होता है जहाँ पर ये 29 का 19 का इस तरह के पहाड़े आएंगे ना, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 9 के पहाड़े में भी, 9 के पहाड़े में तो आएगा ही ना। है 29 है, इसीलिए अपने को 9 नाम 81, 9 अंटे 72। ओके इस तरह से यूनिट डिजिट से भी याद कर सकते हैं आप। देखो 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 3 10, 7 से गुना करेंगे 7 और 6 से गुना करेंगे तो 4, 5 से गुना करेंगे तो 5, 6 4 से गुना करेंगे 6, 3 से गुना करेंगे 7, 2 से गुना करेंगे 8, 1 से गुना करेंगे तो 9। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 30 87, 29 चौको 116, 29 पंजे 145, 29 छिक्की 174, 29 सत्ते 203, 29 अट्ठे 232, 29 नब्बे 261, 29 ढाई 290। आ गया ना। 30 का पहाड़ा तो अपने को याद ही होगा, 3 का पहाड़ा और उसमें पीछे 0 0 0 0 0, 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300। ये हो चुके अपने पहाड़े कंप्लीट और इसको करिएगा आप रिवाइज।
बिल्कुल भी मत छोड़ना, रिवाइज जरूर करना याद से, बिल्कुल भी। ओके, अपन आते हैं अपनी कैलकुलेशन पर। अपने देखो कितना टाइम लगा पहले दिन के रिवाइज में। अब अपने हो चुके हैं आधी घंटे कंप्लीट। आधी घंटे में अपने पूरे 30 तक पहाड़े याद कर लिए, अपन ने रिवाइज कर लिए। जिनको याद है तो नहीं, याद नहीं हुए तो अपन एक बार और याद कर लेंगे, जिससे रिवाइज हो जाएंगे अपने पहाड़े। अपन सारी चीज़ों को देख लेंगे। 161 याद रखना, 132 याद रखना। ओके, सॉरी 261 232, मैं एक क्यों लिख रहा हूँ भाई। फिर एडिशन प्रैक्टिस करेंगे अब अपन कुछ मिनट तक, एकदम 20 मिनट में अपने 30-25 मिनट में अपनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आधे घंटे में धुरंधर कैलकुलेशन बैच, नो मैन स्पीड ब्रेकर। एकदम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे इसमें, आंसर अपने को खुद को ही करने हैं। 100 क्वेश्चन अपने पास है, और 100 क्वेश्चनों का अपन कितनी जल्दी कर सकते हैं अपन अपनी ही कैलकुलेशन के बेस पे करेंगे। बिल्कुल एकदम याद रखना, एकदम फोकस एकदम पूरा सिस्टम पे होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आ गया भाई साहब आपका, 40 + 61 कितने हो गए आपके? एकदम 107 आ गया आंसर। ऐसा 12 + 85 कितने हो गए आपके? 97 आंसर आ गया आपका। कैसे आया आंसर भाई साहब? किसने बताया आपको आंसर के 87 आएगा? कैसे आएगा? 2 अंकों में 2 अंक जोड़ने हैं। 46 में अपने को 61 जोड़ना है। बहुत सारे ऐसे जोड़ते हैं, पहले कि प्लस का निशान लगाएंगे, 6 और 1 7, है ना। या फिर देखो यहाँ पे वो होता कि 5 होता, तो मानो 6 और 5 11, 11 की हासिल का लगा 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 111। नहीं, ऐसा नहीं करना, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। 46 65, 6 5 10 मन में करना है, ये 10 भी मन में जोड़ना है। 6 और 5 11, 111 आंसर आ जाएगा भाई साहब। इसको इस तरह से जोड़ना है, 10 और 11 ये इसमें जुड़ेगा, समझे। एक छोड़ करके करना है आपको आंसर है। 10 का मतलब 100 रखना है आपको। 10 का मतलब 10 नहीं है, 10 का मतलब 100 है। 100 में 11 जोड़े तो कितना आंसर आया आपका है। इस तरह से 1 और 2 9, 90 में आपको 7 जोड़े तो कितना आंसर आया? 97 आंसर आया। 4 और 1 5, 50 में आपने 7 जोड़ा तो कितना आया? 57। इसी तरह से 4 और 1 5, 5 में 7 जोड़ा तो कितना आंसर आया? 57 आंसर आया। 5 और 2 7, 7 में 8 जोड़ा तो कितना आंसर आया? 70। मतलब 70 में 8 जोड़ना तो 78 आंसर आया। वो 9 और 4 13, 13 में 7 जोड़ा तो कितना आंसर आया? 137 आंसर आया आपका। 137। 13, 13 में 7 नहीं जोड़ना, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 13 का मतलब 130, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है ये, 2 अंकों की संख्या है, समझ रहे हो ना। 5 और 1 6, यानी कि 60। 60 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 69 आंसर आ जाएगा। 7 3 10, 10 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। नहीं, 110 आएगा, क्योंकि 10 का मतलब यहाँ पर 100 है। ये 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 आंसर आ जाएगा आपका। ये देखो, ये बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने, तुम भी पढ़ाई करो, नौकरी ले लो, नहीं तो लग जाएंगे। जिस तरह से 2025 में बच्चों की लग गई ना कंप्यूटर की वजह से, उसी तरह से एकदम कैलकुलेशन इस बार कंप्यूटर हार्ड नहीं आएगा, कंप्यूटर नॉर्मल ही आएगा 2026 में। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड नहीं होगी तो आपको पास हो जाएंगे लोग। 3 तो 70 नंबर लेके आ रहे थे 390 में से। और कहाँ करोगे तुम कॉम्पिटिव उनसे? तुमको कॉम्पीट करना है तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी ही होगी। 6 और 5 11, 11 यानी कि 110 में 7 गए तो 117 आंसर आ जाएगा। 8 5 13, 13 में जोड़े अपने 12, 13 में 12 जोड़े तो 142। बताओ कि या फिर इस तरह से जोड़ोगे आप 87 55, 7 5 12 का 2 को हासिल लगी 1 8 और 9 9 9 और 5 14, 142 आंसर आ गया भाई साहब हमारा। नहीं, 8 और 5 कितना हुआ? 13। 13 में जोड़ना है अपन है 12, 13 में जोड़ना है 12, 13 यानी कि 130। 13 को 13 मत मान लेना मेरे दोस्तों, 13 को मानना है अपने को 130। एक अंक में एक अंक जोड़ना है। जब अपने को 2 अंकों की संख्या दी हुई होती है तो अपने को इस तरह से जोड़ना है, 96 और 46 इस तरह से है तो अपने को ये जोड़ना है। पहले हमेशा लोग आगे से जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, छोटा ही है तो अपन पीछे से भी तो जोड़ सकते हैं। अपन पीछे से जोड़ोगे तो जल्दी होगा आंसर। 9 और 4 13 यानी कि 130। 130 में 12 जोड़ा तो 142 आंसर आ गया ना। 12 तो अपन नॉर्मली जोड़ सकते हैं, 142 आंसर इसका फिर से आ जाएगा। और 37 में 21 जोड़ा तो कितना आया आपका? 58 आंसर आया। कैसे आया? 3 और 2 5, 50 में से 8 जोड़ा तो 58 आंसर आ गया ना। 8 और 4 12 यानी कि 120 में 7 जोड़ा तो 127 आंसर आ गया।
8 और 2 10, 10 में 3 जोड़ा तो 103 आंसर आ गया भाई मेरे। 8 5 13, 13 में 9 जोड़ा तो 139 आंसर आ गया ना। आया नहीं आया? 7 3 10, 10 में 6 जोड़ा तो 106 आंसर आ गया। और 8 5 13, 13 में 0 जोड़ा तो 130 ही आएगा ना आंसर है। ये बात याद रखो भाई साहब, हमेशा जीरो वाली, पीछे जीरो वाली संख्या में कितना भी जीरो जोड़े मेन में यूनिट डिजिट जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। ओके। 9 और 6 15, 15 जोड़ना अपने को 100 में कितना आ गया? 115। ओके, कितना? 9 8, 9 और 8 17, 17 में अपने को 7 जोड़ना है तो 177 आंसर आ जाएगा अपना। 177 ढंग से लिखना, ये फालतू की गल्लागोरी को हटाओ फिर से। आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है बिल्कुल एकदम ओनली। रफ कॉपी लेकर के बैठो। जब भी आप पूरा कैलकुलेशन बैच शुरू कर रहे हो तो एक रफ कॉपी या फिर कोई भी कॉपी लेकर के बैठो जिसमें पूरे 50 क्लासों की आंसर लिखे होने चाहिए आपको। आपके साथ साथ मैं मेरी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या आप 20 के 20 क्वेश्चनों को देख करके फटाफट आंसर लिखाओ, मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए एकदम। मैं आपको टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी। कैलकुलेशन स्पीड तेज करनी है। 9 और 8 17, 17 में 7 जोड़े तो 177। ओके, 3 और 2 5, 5 में 50 में 8 जोड़े तो 58 आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब जोड़ते हैं अपन 2 अंक में से 3 अंक। 2 अंक की संख्या में 3 अंकों की संख्या जोड़नी है अपने को। किस तरह से जोड़ेंगे अपन? 22 में 456 जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे अपन? 45 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 47। 47 में अपने को 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2478 आंसर आ जाएगा अपना। यानी कि जहां पर इसको 2 अंक मानने के बजाय इसको आगे 0 लगा करके पहले 2 अंक जोड़ने। 45 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 47। 26 में 9 जोड़ा तो कितना आया? 35। 35 में 14 जोड़ा तो कितना आया? 364। नहीं आया समझ में? 95 और 269, इसमें इसको 0 बनाया। 26 और 9 कितना होता है? 26 और 9 कितना होता है? 35। यानी कि 350। 350 में 14 जोड़ा तो कितना आया? 364 आया ना आंसर। नहीं आया समझ में? दोबारा फिर से दूसरा अगला क्वेश्चन पे समझाता हूँ, रुको। देखो, 49 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 51। 51 में 4 जोड़ा, 51 का मतलब होता है 510, नॉट 51 ओनली, 51। 51 इज देयर 510। यानी कि एक 0 लगानी है अपने को, क्योंकि अपन आगे की एक संख्या छोड़ रहे हैं। आगे एक संख्या छोड़े तो एक 0 लगानी ही होगी। और 2 और 2 4, यानी कि 514 आंसर आएगा अपना मेरे भाइयों बहनों। 514 आंसर आ जाएगा। 36 में 2 जोड़े तो कितना आया अपना? 38, है ना। और 7 4 11, 11 कैसे जोड़ेंगे? यानी कि 380 में 11 जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 391। 391 आंसर आ जाएगा अपना। 24 प्लस 367 का मतलब 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आंसर आएगा। 6 और 5 11 तो हो जाएगा आपका 191। कैसे आया भाई साहब? आपको समझाओ यार, फिर से समझाता हूँ, 1 मिनट रुको। मेरे को लगता है मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ। मेरे को फास्ट आता है, मतलब कि तुम्हें स्लो आना, तुम्हें अभी स्लो ही है, फर्स्ट उस पर चल रहे हो आप। 35 में जोड़ना अपने को 156 को जोड़ना है, आगे 0 लगा दिया तो, यानी कि ऐसा तो नहीं है फिर पहले 1 में 1 जोड़ेंगे फिर 100, फिर 5 में 8 3 जोड़ेंगे तो फिर 80, फिर 4 5 11 तो 11 1 9 1 190। नहीं, आप आराम से 2 अंकों को 2 अंकों के साथ जोड़ सकते हो। देखो, 0 45 9 87। 98 में 4 जोड़ा तो क्या आया? 102, है ना। और 102 नहीं है, ये 1020 है। और 7 5 12 जोड़ना है तो आपको हो जाएगा 1032। ये हो जाएगा ना 1032 आपका। ये हो जाएगा 1032। ओके। 20 में 9 जोड़ा तो कितना हुआ आपका? 29, यानी कि 290। 290 में 14 जोड़ा तो कितना आया आपका? बताओ। 304 आया ना? 304 आया नहीं आया? 290 में 14 जोड़ना है, 290 में 14 जोड़ना है तो आपका 4 एकम 4, हाथ से नहीं लगे। 9 और 1 10 की 0, हाथ से लगी 1 3 एकम 3 4, ऐसे कर लो या तो।
या तो फिर अपन कैलकुलेशन स्पीड ही बढ़ा लेंगे। 304 आंसर आएगा ना इसका, 304। देखो 18 और 7 कितना होता है बताओ, 18 और 7 होता है अपना 25, 25 का मतलब 250, 250 में 7 जोड़ेंगे तो 257 आंसर आ जाएगा अपना। 51 में 3 जोड़ा, यानी कि हमेशा एक एक पॉइंट को छोड़ दो, जोड़ कर रहे हो तो 51 और 3 54, 54 और 5 कितना हो गया आपका 545 है। 54 का मतलब होता है 540 और उसमें 5 जोड़ा तो 545 आंसर आ गया। 26 और 2 हो गया आपका 28, 28 और 8 जोड़े तो 288 आंसर आ गया ना आपका। 288 आंसर आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 में 7 जोड़ा तो अपना आया 380, 380। ये मन में ही चलना चाहिए, अपने को लिखना नहीं है 380 प्लस 6 जोड़ा 386, नहीं, मन में दिमाग में रखो कुछ सेकंड के लिए। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम मन में नहीं रख पाओगे, तो इसलिए तुम लिख सकते हो कि 360 प्लस 6 366 है। लेकिन नहीं, तुम्हें मन में रखना है 31 और 7 38 यानी 380, 5 और 1 6 यानी कि 386, 380 में 6 जोड़ा तो 386 आंसर आएगा। 78 में 5 जोड़ा तो कितना आया आपका 83, 83 में अपने 15 जोड़ा तो कितना आया, बताओ बताओ बताओ, 83 यानी कि 745। कितना आंसर तुम्हारे बिल्कुल 745 क्यों यार, एक 83 आएगा ना 845, सॉरी सॉरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। देखो 7 8 8 अपने को जोड़ना है इसमें 57 है ना, तो आगे जीरो लगा दिया। 78 में अपन ने 5 जोड़ा, कितना आया अपना 83 यानी कि 830, 830 में अपन ने 15 जोड़ा, 830 में 15 जोड़ेंगे तो 45 आता ही है अपने को, और 8 का 8 हो जाएगा, 845 अपना आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? अपने को देखो डिवाइड करना, 78 8 अलग, 2 अलग 2 अलग, ये अब ये आगे जीरो लगा दे पीछे जीरो लगा दे कोई आगे जीरो लगा देंगे तो 570 हो जाएगा, लेकिन पीछे जीरो लगा देंगे तो 57 ही तो रहेगा ये, इसीलिए अपने को और पहले इनको दोनों को जोड़ो। 78 और 5 कितना हुआ अपना 83, और 15 जोड़ना है तो अपने कितना आ जाएगा 845, 845 आंसर आ जाएगा अपना, बिल्कुल भी एकदम बिना किसी परेशानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 और 4 कितना होता है 72, 72 में 5 जोड़ा तो आपको 725, 725 आंसर आ जाएगा। 80 में 8 जोड़ा तो अपना 88, 88 में 9 जोड़ा तो 889, 889, 889 बोलते हैं ना, हाँ। 37 में 2 जोड़ा तो 39, 39 में 7 जोड़ा तो आपका 397 आया ना, 397 भैया, 397 के 21 ऐसे जोड़ोगे आप, 21 और 376 भैया के 6 और 1 7, 7 दादा 9, 3 और 1 3, नहीं, आपको जोड़ना है 37 और 2 29, 29 और 7 37 और 2 29, 29 यानी 390, 390 और 7 397, अरे 345 जोड़ा तो कितना आया 345। 76 में 7 जोड़ा तो कितना, अब बताओ 76 में 7 जोड़ा तो कितना, फटाफट एकदम 83 आंसर आना चाहिए। 76 में 7 जोड़ते 83 आ जाना चाहिए हैं। मैंने आपको बड़े तो नहीं करा दिए, पर ऐसा करते हैं कल छोटे भी कराएंगे, इसमें 2 अंक में 1 अंक जोड़ना सिखाएंगे पहले भी, क्योंकि सारा ये 2 अंक में 1 अंक जोड़ना शायद का पता, हाँ ये है ना मेरे पास 2 अंक, हाँ 2 अंक में 1 अंक ये भी है, मैं सारी चीज़ें लेके आया हूँ। एक पीपीटी ऊपर नीचे हो गई शायद, पहले 2 अंक में 1 अंक जोड़ने वाले आते, लेकिन गलती से हो गया, कोई बात नहीं, चलो चलने दो अपने को, बढ़िया फटाफट चीज़ें सीखने को मिलनी चाहिए किस तरह से। 76 और 7 कितना होता है बताओ अपना फटाफट से, 76 और 7 कितना होता है 83, 83 में अपने जोड़ना है 12, 83 में जोड़ना मतलब 12 मतलब 82 यानी कि 842, 83 में 12 यानी कि 830 प्लस 12 यानी कि 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 आंसर आएगा, और 8 का 8 की 8 आ जाएगा, 842 आपका आंसर हो जाएगा। 73 में 2 जोड़ा तो 75, 75 में 13 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 83 यानी कि 883 आंसर आ जाएगा, आए सॉरी 783 आंसर आ जाएगा, 783 आंसर आ जाएगा। कितना आया ये 783 क्या आ गया, एक सेकंड 73 में 2 जोड़ा तो 75, और 8 और 9 14, ये आ जाए 64 आएगा ना 84,
9 4 13, हाँ 63, 763 आंसर आया। देखो एक ही मिस्टेक आपके कैलकुलेशन स्पीड को एकदम स्पीड के चक्कर में गलती भी कर सकती है। अगर आपने स्पीड सही से रखी और साथ में अपने लॉजिक का इस्तेमाल भी नहीं किया तो 9 और 4 13, 13 जोड़ने हैं अपने को कितने में 75 में, यानी कि 750 में 13 जोड़ने हैं। कितना आंसर आएगा 765 आंसर आ जाएगा। 63 सॉरी ये क्या हो रहा है ये 763 आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल भी। 34 में जो जोड़ा तो 36, 36 में 10 जोड़ा तो 370, धारा 370 हट जाएगी बिना किसी देखे ना भाड़े। धारा 370 बिना देखे हट जाएगी। 45 और 7 हो गया आपका 52, 52 और 8 हो गया आपका 528। हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही सबसे छोटा वाला देखते हैं। अपन को 2 अंक में 1 अंक जोड़ना है, 2 अंक में 1 अंक जोड़ना है। बताओ किस तरह से होगा। 2 अंक में 1 अंक की संख्या जोड़नी है। 30 में 4 जोड़ा तो 34। 1 अंक को इस तरह से जोड़ना है अपने को। 30 में अंक में इसमें जोड़ते चलो। 5 को अलग रखो। 5 का मतलब 50 है। 5 का मतलब 50 रखना है। 50 में 9 और 5 14 जोड़ना है। 50 में 14 जोड़ा तो 64। 7 को मानो 70, 70 में 8 जोड़ा तो 78। 7 को मानो 70, 70 8 2 10, 70 में 10 जोड़ा तो 80। 3 को मानो 30, 30 में 5 जोड़ा तो 35। 5 को मानो 50, 50 में 7 जोड़ा तो 57। 4 को मानो 40, 40 में 2 जोड़ा तो 42। 70, 70 में 12 जोड़ा तो 82। 30, 30 में 10 जोड़ा तो कितना हुआ 40। 9 यानी 90, 90 में 7 जोड़ा तो अपना आया 97। 4 यानी 40, 40 में 10 जोड़ा तो आया 50। 20 2 यानी 20, 20 में 3 जोड़ा तो कितना आया अपना 23। 60, 60 में 12 जोड़ा तो अपना आया 72। 1 यानी 10, 10 में 13 जोड़ा तो अपना आया 23। 4 का मतलब 40, 40 में 4 जोड़ा था। देखो इसका देखो इस तरह से करेंगे अपन। 43 में 1 जोड़ना है, 0 1 जोड़ा, 4 और 1 ये हो गया अपना 40, और 3 और 1 4 जोड़ना है तो 44 आंसर आ जाएगा अपना फटाफट से। 3 यानी 36, 30, 30 में अपने 12 जोड़ा तो अपना आया 42 आंसर। 7 ढाई 70, 70 में 6 जोड़ा तो अपना आया 76। 8 ढाई 80, 80 में अपने 7 4 11 होता है। 1 अंक में 1 अंक तो जोड़ सकते हो ना। 7 4 11, 8 5 13 और 8 6 14 के 7 8 15 और 6 9 15, और ये हो जाएगा अपना 9 और 8 17, और आ जाएगा 8 7 15 और 6 7 6 13 है कि 2 और 9 11। ये तो आपको आता ही होगा ना। 1 अंक में 1 अंक जोड़ना, कि ये भी सिखाएं। 1 अंक में 1 अंक तो जोड़ ही लेते होंगे ना मेरे प्यारे मुन्ना। 1 अंक में 1 अंक तो जोड़ना आसानी है। कि इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। 8 यानी कि 80, क्योंकि इधर 0 मानेंगे क्योंकि अपने पास एक ही संख्या जोड़नी है। 80 में अपने 11 जोड़ा तो कितना आया अपना 91 में आंसर आया ना। 50 में 2 जोड़ा तो कितना आया अपना 52 आंसर आया। 90 में 5 जोड़ा तो अपना आया 95 आंसर। 95 आंसर। अब देखते हैं बड़े 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 देखते हैं। बड़े बड़े का पकौड़े भी देख लेंगे अपन तो। 64 यानी कि 640, 640 में 4 जोड़ा तो अपना आंसर आया 644। यानी कि 97, यानी कि 970, 970 में 9 जोड़ा तो आपका आंसर आ गया 989। 89, 89 बोलते 89, 979, 979। 47, 47 में 9 जोड़ा तो अपना आया 479। 33 में अपन ने 6 7 13, 33 में 13 जोड़ा था है 343। 33 का मतलब 330, 330 में 13 जोड़ा तो 43 ही आएगा ना। 343। 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है भाई साहब, याद रख लेना। ओके 97 यानी 970, 970 में अपने जोड़ने 17। 970 में 17 जोड़ेंगे तो 987 आंसर आ जाएगा अपना। 987 आंसर आ जाएगा भाई। 120, 120 में अपन ने जोड़ा 15, यानी कि 135 आंसर आ जाएगा अपना। 390, 390 में अपन ने जोड़ दिया 11 तो अपना आ जाएगा 401 आंसर। समझ रहे हो। 2 अंक में इस तरह से लेना। देखो 917 और 1 जोड़ना 0 0। पहले 2 अंक 91 यानी कि 910, 7 और 1 8, 8 जोड़ना है। 910 में 8 जोड़ेंगे तो 918 आ जाएगा। 918 आंसर आ जाएगा।
256 में 4 जोड़ना है यानी कि 25, 250 में 10 जोड़ना है तो 260 आंसर आएगा, नहीं आएगा। यह है 640 में 9 और 5 14 होता है। 9 में किसी भी संख्या को जोड़ना है, एक संख्या कम करके ऐड कर दो उसको 10 से, है ना। हमेशा देखो 9 में 8 जोड़ना है तो एक कम किया 7 यानी 17। 9 में अपने को जोड़ना है 6, एक कम किया 5 यानी कि 15। 9 में अपने को जोड़ना है 9, एक कम किया 8 यानी कि 18 और 10 जोड़ दो, है ना। 9 में 2 जोड़ना है यानी कि एक कम किया 1 यानी कि 11। 9 में जोड़ना है 3, अपने को एक कम किया 2 यानी कि 12। 9 में जोड़ना है 5 यानी कि एक कम किया 4 यानी 14। इस तरह से 9 में जोड़ना अपने को फटाफट से, यानी कि 640 में अपने को 14 जोड़ना है। 640 में 14 जोड़ा तो मतलब कितना आया अपने 654 आंसर आ गया ना। 626 और 4 कितना हो गया अपना 630। कैसे हुआ 620 में 10 जोड़ा तो कितना आया 630। 620 में 10 जोड़ा तो 630 आंसर आया ना। 62 यानी 620 में अपन ने फिर से 6 जोड़ा तो कितना आया 626 आंसर आया ना। 385 प्लस 5 यानी कि 390। कैसा आंसर आया 380 प्लस 10। ऐसे नहीं जोड़ना अपन 385 प्लस 5 390, नहीं 380 प्लस 10। एक हैबिचुअल आपको इतनी प्रैक्टिस करो, हैबिट एक रखो, कैलकुलेशन तरीका एक रखो, लेकिन उसे इतनी बार प्रैक्टिस करो ताकि क्वेश्चन आपका होए ही ना गलत। आप एक ही ब्रूस ली का सबसे फेमस कोट है, मैं किसी भी कंपोनेंट से डरता नहीं हूँ, किसी भी प्रकार के अपोनेंट है उससे मैं नहीं डरता कि उसने हजार तरीके के मूव्स की प्रैक्टिस की हुई है। मैं उस एक मूव से डरता हूँ जिसने उसके 1000 बार प्रैक्टिस की है, क्योंकि वो उसमें परफेक्ट हो चुका है। तो आप एक मूव रखो और उसे 1000 बार प्रैक्टिस करो, आप हमेशा विन करोगे, हमेशा ही आप उसमें परफेक्ट बन जाओगे। किसी चीज़ में परफेक्शन हमेशा आपको लाभदायक देगा ही देगा। आपको एक मेथड अपनाना है, पहले लास्ट के एक डिजिट को छोड़ करके फिर बाद में उन डिजिट को ऐड करना है, 1 0 लगा के 2 0 लगा करके। एक डिजिट छोड़ा है तो 1 0 लगाना, 2 डिजिट छोड़ा है तो 2 0 लगाना। आगे भी और बड़े बड़े वो करेंगे अपन, क्वेश्चंस को काफ़ी सारे अपन देखेंगे, इस तरह से पता चलेगा अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 में जोड़ा 5 यानी कि 705 आंसर आया अपना। 70 यानी कि 700 में 5 जोड़ा तो यानी कि 810 में अपन ने जोड़ दिया 12। 810 में 12 जोड़ा तो कितना आया अपने को 822। ओके। 190 में अपन ने जोड़ा 4 तो 194 आंसर आ गया अपन ने। 710 में से जोड़ दिया अपन ने 8 9 17। 710 में से 17 जोड़ तो 727 आंसर आ गया ना। 710 प्लस 17 तो 727 आंसर आया ना मेरे दोस्तों, 727 आंसर आया। 430 में अपन ने 8 जोड़ा तो 438 आंसर आया। 270 में अपन ने 9 8 17, 270 में 17 जोड़ा तो 287। ओके। 170 में 7 जोड़ा तो 177 आंसर आ गया आपका। ये हो गया। इस तरह के कैलकुलेशन अपन ने 40 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम काफ़ी सारे, कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, ये लो 80 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। बिल्कुल भी एकदम पता भी नहीं चला, अपन ने 80 क्वेश्चन कर भी लिए। अपन 9 अंकों वाली संख्या में जोड़ेंगे काफ़ी सारे सिस्टम। ओके। 1 यानी 10 में 10 जोड़ा तो 20, 20 में 10 जोड़ा तो 30, 30 में 10 जोड़ा तो 40, 40 में 10 जोड़ा तो 50, 50 में 10 जोड़ा तो 60, 60 में 10 जोड़ा तो 70, 70 में 10 जोड़ा तो 80, 80 में 10 जोड़ा तो 90, 90 में 10 जोड़ा तो 100 और 9 में 10 जोड़ा तो नहीं। 9 में 1 जोड़ना है, 0 1 अंकों का 1 अंक से है, 9 और 1 10 ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। 18 में 2 यानी कि 10 में 10 जोड़ा तो कितना आया 20। 20 में 10 जोड़ा तो 30, 30 में 10 जोड़ा तो 40 और 40 में 10 जोड़ा तो 50, 50 में 10 जोड़ा तो 60 और 60 में 10 जोड़ा तो 70 और 70 में 10 जोड़ा तो 80 और 80 में 10 जोड़ा तो 90 और 90 में 10 जोड़ा तो 100 और 199 में 1 जोड़ा तो नहीं, लेकिन आपको जोड़ना है 990 में 10 जोड़ा तो 1000, 990 में 10 जोड़ा तो 1000। और इसी के साथ ही हमारा लेक्चर होता है ये समाप्त। और आप यूज कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं इन QR कोड के माध्यम से।
बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारा ये पहला लेक्चर होता है समाप्त। तो आप सभी को थैंक यू एकदम। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहिए। शुक्रिया।